तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे हीरो के बारे में जो हम सबके दिलों में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे और हर बच्चे को उनका नाम पता होगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो अपोलो 11 मिशन में पहले इंसान थे जिन्होंने मून पे कदम रखा। Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. On the right track when we took this commitment to go to the moon. नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस मिशन पे बोला था कि उनके लिए ये एक बिगनिंग है, बिगनिंग ऑफ न्यू एज, न्यू यूथ। लेकिन क्या आप नील आर्मस्ट्रॉन्ग को जानते हैं कि वो कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे? तो आज मैं आपको उनके बारे में ये बताती हूँ कि वो एक टेस्ट पायलट थे जिन्हें बचपन से ही प्लेन्स उड़ाने का बहुत शौक था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका के एक शहर ओहायो में पैदा हुए थे 5 अगस्त को 1930 में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को बचपन से ही बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। फर्स्ट ग्रेड में जब वो थे तो वो 5th ग्रेड की बुक्स पढ़ा करते थे और धीरे धीरे जैसे जैसे एज बड़ी हुई उनको प्लेन के मॉडल्स में, प्लेन्स के खिलौनों में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। जब वो 6 साल के थे तो वो पहली प्लेन राइड पे गए अपने फादर के साथ और उसके बाद वो इतना एक्साइटेड हुए कि वो फ्लाइंग कैसे करते हैं और फ्लाइंग में क्या मैकेनिक यूज़ होता है, इन सब में बहुत इंटरेस्ट लेने लगे। इनफैक्ट जो भी वो टॉय भी लाते थे वो एयरप्लेन किट्स या उनके मॉडल्स ही होते थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग बचपन से ही बहुत ही काम और कूल रहे हैं। बड़े होके भी उन्होंने यही एटीट्यूड लाइफ में अपनाया और उन्होंने कॉलेज एक नेवी स्कॉलरशिप में अपना पूरा किया। उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जेनेट शेरन से शादी कर ली जनवरी 28, 1956 में और बहुत ही जल्द उन्हें एक बेटा हुआ और एक बेटी। लेकिन क्या आपको उनकी लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग राइट ब्रदर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और जैसे ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग नेवल स्कूल से पास हुए उन्होंने हर तरीके के जेट्स और प्लेन्स उड़ाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की पर्सनल लाइफ लेकिन बहुत प्रॉब्लम से भरी हुई थी। उनका पहले एक बेटा हुआ एरिक जो 1957 में पैदा हुआ था। उसी के बाद 1959 में उनकी एक बेटी हुई कैरन। लेकिन वो कैरन जो उनकी बेटी थी जिनसे वो बहुत प्यार करते थे, वो महज 2 साल की उम्र में उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया जो क्योर नहीं हो पाया और कैरन हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से दूर चली गई। नील पूरी तरीके से टूट गए थे कैरन के मरने के बाद, लेकिन वो कुछ ना कुछ सोचते रहते थे, लेकिन किसी से भी अपना दुख, अपनी सैडनेस शेयर नहीं करते थे और अंदर ही अंदर सोचते रहते थे कैरन के बारे में। लेकिन ये सब होने के बावजूद नील ने हार नहीं मानी। कैरन के दुख से निकलने के लिए उन्होंने अपना पूरा ध्यान फ्लाइंग, प्लेन्स, जेट, उनके मैकेनिक और अपनी फ़्लाइट को और अच्छी करने में लगा दिया और कुछ 7 साल बाद वो अपोलो 11 मिशन के मेन कमांडर की तरह सिलेक्ट हुए और उन्होंने यहाँ जाने का इनविटेशन एक्सेप्ट किया और अगर वो ये इनविटेशन एक्सेप्ट ना करते तो आज हम मून पर ना पहुंच पाते। शायद ये एक सपना ही बन के रह जाता, लेकिन क्योंकि नील ने हार नहीं मानी और उन्होंने वो स्पेस क्राफ्ट चलाने का डिसीजन लिया, तभी आज हम मून पे जा पाए। The moon awaited. The men rose early, ate breakfast, and dressed in their spacesuits.
Other astronauts had made this journey to the launch pad, but never with such anticipation. 9:32 a.m., July 16th. It's a liftoff. Finally, the American dream has come to life. Everybody is celebrating in America and all around the world and rooting for these three young men and rooting for the brave Neil Armstrong and his brave spirits. सक्सेसफुल लॉन्च के बाद सक्सेसफुल टेक ऑफ के बाद वो लोग पूरा 8 दिन स्पेस में रहे। ये पूरे 3 लोग का ग्रुप था जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग मेन कमांडर रहे और बहुत ही सक्सेसफुल जर्नी रही। और ये कुछ विजुअल्स हैं कि जब वो स्पेस में थे, जब वो मून के लिए रास्ते में थे, तो उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, कैसा उनका टाइम वहाँ बीता। Experiments must be performed, including photography both inside and outside the spacecraft. Because of the film speed, these actions appear faster than they actually were. Here, they weigh about 66 pounds. A plaque on the lunar module reads, "Here, men from the planet Earth first set foot upon the moon, July 1969 AD. We came in peace for all mankind." Through a specially made television camera, viewers in many nations on Earth were able to watch the astronauts as they walked and worked on the moon. Despite the bulky spacesuits and the backpacks containing oxygen, temperature control, and communications equipment, the Apollo 11 crew found they could move easily about the surface. Because there is no wind or rain on the moon, these footprints will remain for centuries. In addition to collecting rock and soil samples, the explorers leave behind a seismometer. This highly sensitive device would send back valuable information on external meteoroid impacts, as well as internal lunar movements.
बहुत सारे सक्सेसफुल मिशंस करे इन तीनों साइंटिस्ट ने मून पे। कुछ 2 घंटे रहे थे ये लोग। लेकिन क्या आपको ये पता है कि हम वहाँ पे जब मून लैंडिंग हुई उस टाइम पे जिस स्पेसक्राफ्ट में ये लोग गए थे उसका कंप्यूटर, जो अभी सेल फ़ोन आप लोगों के हाथ में है, उससे भी ज़्यादा वीक था। इसीलिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है कि इतनी कम टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी उन्होंने मून पर लैंडिंग करा ही दी। बिलियंस लोगों ने इस न्यूज़ को सुन के खुशी ज़ाहिर की और हर न्यूज़पेपर में ये प्रिंट किया गया, द ईगल हैज़ लैंडेड। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने स्पेसक्राफ्ट को लैंड करते हुए मून के सरफेस पे बोला था, ह्यूस्टन द ईगल हैज़ लैंडेड। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब मून के सरफेस पे खड़े थे और उन्होंने जब अर्थ को देखा मून से, तो उन्होंने ये बोला कि मुझे जाइंट फील नहीं हो रहा, आई फील वेरी वेरी स्मॉल। उन्हें बहुत ही छोटा महसूस हो रहा था इतने बड़े प्लैनेट और इतने बड़े मून को देख के, उस स्पेस में घूम के। उनको ऐसा लगा कि वो एकदम छोटे से टाइनी डॉट की तरह हैं। हम सब ह्यूमंस एक डॉट की तरह रहते हैं, टाइनी, क्योंकि अर्थ, मून और जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब के साइज़ इतने बड़े रहते हैं कि वो खुद देख के बहुत ही शॉक्ड रह गए थे और उन्होंने बोला, आई फील वेरी वेरी स्मॉल। अगले दिन के न्यूज़पेपर की न्यूज़ मैन वॉक ऑन द मून करके थी और लोग शॉक थे, खुश थे, एक्साइटेड थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब मून पे कदम रखा तो कदम रखते ही उन्होंने बोला, इट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन एंड वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये उन्होंने पहली लाइन्स बोली मून पे कदम रखते ही। ऐसा कहा जाता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके जितने भी साथी थे उनके फुटप्रिंट्स अभी भी मून पर बरकरार हैं, क्योंकि वहाँ पे मून पे कोई विंड और कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता जो उन फुटस्टेप्स को हटा दे। तो ऐसा माना जाता है कि आज भी उन लोगों के फुटप्रिंट्स मून पर, जहाँ उन्होंने पहले कदम रखे थे, The वहाँ पे president आज later भी expressed मौजूद the हैं। nation's response to this historic mission. Some way, when those two Americans stepped on the moon, the people of this world were brought closer together. That it is that spirit, the spirit of Apollo, that America can now help to bring to our relations with other nations. The spirit of Apollo transcends geographical barriers and political limits. It can bring the people of the world together in peace. To protect against any possible lunar contamination, the astronauts put on airtight special garments before coming aboard the rescue ship. They transferred directly from the helicopter to a mobile quarantine bed, in which they could be flown back to the Manned Spacecraft Center in Houston, Texas. July 27th. The journey was ended. They were home. कुछ 2 घंटे मून के सरफेस पे लगाने के बाद, वहाँ पे अमेरिकन फ्लैग होस्ट करने के बाद और जो भी वहाँ से
पार्टिकल्स लाने के लिए उन्हें भेजा गया था, वो सब लाने के बाद उन लोगों ने सक्सेसफुल लैंडिंग की अर्थ पे। और फाइनली Ahead lay 3 पूरी weeks of कंट्री उन्हें isolation, देख रही medical थी tests, कि and कैसे mission 3 debriefings. ब्रेव लोग मून Then- के सरफेस पे अभी अभी चल के आ रहे हैं। इट वाज अ स्पेक्टेक्युलर व्यू। इस मिशन ने अल्टीमेट अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ खोल दी थी कि ह्यूमंस अगर मून पे जा सकते हैं तो वो कहीं पे भी जा सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे ही और लोग जो पैशनेट हैं फ्लाइंग के लिए, स्पेस के बारे में जो जानना चाहते हैं, उनके जैसे ही लोग आगे बढ़ के ये सारे मिशंस पूरे कर पाएंगे। इट वॉज अ न्यू बिगनिंग। इट वॉज द न्यू बिगनिंग ऑफ अ न्यू यूथ, ऑफ अ न्यू जनरेशन। इस मिशन के कुछ सालों तक नील आर्मस्ट्रॉन्ग नासा में ही रहे, रिसर्च वर्क करते रहे और जो भी उनके और मिशंस थे उनके ऊपर और बेहतरी कैसे की जाए इस पे रिसर्च करते रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आने की वजह से वो अपनी फैमिली पे भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने नासा से रिटायरमेंट लेने का सोचा और रिटायरमेंट लेके वो एक प्रोफेसर बन गए। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ाने लगे बच्चों को, एस्पायर करने लगे कि बट जब वो 82 ईयर्स के हुए तो उन्हें बाईपास सर्जरी करानी पड़ गई एक हार्ट की कंडीशन की वजह से। और उस सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से उनकी मौत हो गई। 25 अप्रैल 2012 को उनकी मौत हो गई ओहायो शहर में, जहाँ पे वो पैदा हुए थे। और सेम मंथ में जिसमें वो पैदा हुए थे, उसी मंथ में 25 अगस्त को उन्होंने हम सबको, एक लेजेंड ने ये दुनिया छोड़ दी। और उनके मेमोरियल के लिए बैरक ओबामा, जो उस टाइम पे 2012 में प्रेसिडेंट थे, जो खुद नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बहुत बड़े फ़ैन थे, उन्होंने उनके लिए नेवल ऑफिसर से एक क्रूज़ पे उनको रिस्पेक्ट और ट्रिब्यूट दी और उनकी बहुत ही इज़्ज़त से उनको सी ऑफ किया, जो नई दुनिया के लिए, नई बिगनिंग्स के लिए अपनी जर्नी नील आर्मस्ट्रॉन्ग शुरू करने वाले थे दोबारा से। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सच में एक ब्रेवरी की मिसाल हैं, जिन्होंने हर चीज़ को जैसे वो आई वैसे ही लिया और कभी भी ज़्यादा टेंशन नहीं लिया। एक इंटरव्यू में उनसे एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपके फुटप्रिंट्स अभी भी मून पर हैं, आपको इस बारे में कैसा लगता है? तो उन्होंने हंसते हुए ये बोला कि मैं चाहता हूँ कि किसी दिन कोई ऊपर जाए और उन्हें साफ कर दे। बैरक ओबामा ने उनके मरने पर बोला कि नील वॉज अमंग द ग्रेटेस्ट ऑफ अमेरिकन हीरोज़, not just of his time but of all time. Engine stop. We copy you down, Eagle. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Through the window of the Eagle, Armstrong and Aldrin see what no human eyes have ever seen before. Their spacecraft. Engine stop. We copy you down, Eagle. Tranquility Base here. The Eagle has landed.